हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की घड़ियां काफ़ी नज़दीक हैं। बमुश्किल एक महीने का ही समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो ऐसे में एग्जाम धुन की एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सटीक और बहुमूल्य चीज़ें ही आपको परोसी जाएं। तो ऐसे में बहुत ही कम समय में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स का तड़का भी लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू हो जाते हैं हमेशा की तरह। और एक दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें या सीधे वीडियो सेक्शन में जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले जाएं। आपको बेहतरीन वीडियो मिलते चले जाएंगे। उनके आधार पर आप दिन में 1-2 बार सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में किस क्रम में ये सब भारत में आए हुए हैं? टॉमस रो, फाहियान, ह्वेनसांग। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन है वो आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा अब तक। सबसे पहले दोस्तों, फाहियान एक चीनी यात्री था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और फिर इसके बाद आपका ह्वेनसांग आया था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये प्रश्न कई बार आए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये फाहियान आया था। ह्वेनसांग जो दोस्तों आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और टॉमस रो ये बग्घी वाला है, इसको याद रखें, और ये जहांगीर के समय में आया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके विकल्प के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले फाहियान, फिर ह्वेनसांग, फिर इसके बाद टॉमस रो। फिर अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो नवाब सिराजुद्दौला दोस्तों 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बक्सर का युद्ध दोस्तों काफ़ी निर्णायक युद्ध था। 1764 में ये हुआ था। वांडीवास भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फ्रांसीसियों के लिहाज से। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगला है, कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो दोस्तों, एक बात समझ लें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो ये नीति थी लॉर्ड डलहौजी की थी। हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। ऑप्शन नंबर तीसरे का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी जो दोस्तों थे ये एक चिकित्सक थे। बस इतना बस जान लेते आप तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट कर देते। बाकी इसमें कोई आपको सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध ये चिकित्सक था। ठीक है। अ नोटेड फिजिशियन हु एडॉर्न्ड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, जो मेगास्थनीज हैं इनकी पुस्तक इंडिका है और मौर्यकालीन भारत का विवरण इन्होंने दिया हुआ है। पांचवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो साइमन कमीशन की बात करें दोस्तों तो ये 1928 में आया हुआ था और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज हुआ था और इनकी जो है लाठीचार्ज से बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हो गया था और इनकी मौत भी हो गई थी। तो साइमन कमीशन 1928 में प्रथम बार भारत में आया हुआ था। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य, बहुत मस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लें अभी के अभी, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया है? कब? तो दोस्तों, लाहौर का जो अधिवेशन हुआ है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो दोस्तों, गदर पार्टी को तो आप बखूबी जानते हैं। इसके कौन हैं? हरदयाल जी हैं। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने बनाई थी। होम रूल लीग, इनसे कौन संबंधित हैं? दोस्तों, यहाँ पर संबंधित हैं होम रूल लीग से आपके, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन देख लें तो सहूलियत रहेगी। होम रूल लीग जो आपका दोस्तों बनेगा
तो ये बन जाएगा एनी बेसेंट से होम रूल लीग, ठीक है। तो ए का पहला और नो बी का पहला, तो बी का पहला कहाँ पे है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, सभी हट ही गए। एक ही अगर आपको सही पता होता कि हरदयाल जी की गदर पार्टी है, बी का पहला, तो आपने बी करेक्ट कर दिया होता, फिर आपको सोचना ही नहीं था, ठीक है। ए का दूसरा होगा इंडियन नेशनल आर्मी का सुभाष चंद्र बोस होगा, गदर पार्टी का लाला हरदयाल हो गया, मित्र मेला का वीडी सावरकर हो गया, और होम रूल लीग का एनी बेसेंट हो गया। दोस्तों 9वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का जो विरोध करेंगे तो ये जिन्ना साहब ही हो सकते हैं और कोई नहीं, ठीक है। और इन्हीं के खुराफात के चलते ही मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान, क्योंकि हमेशा से इन्होंने पाकिस्तान की ही रट लगाई थी, ठीक है, पाकिस्तान के प्रबल समर्थक थे, तो इसी वजह से भारत 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था और इन्होंने ही महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध भी किया था। अगला है, कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र जो था दोस्तों, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और हलवा सा क्वेश्चन है। ये नागार्जुन सागर जो बांध है ये कृष्णा नदी पर बना है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी पर। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट में सबसे पहली बार जो चढ़ाई की गई दोस्तों वो 1953 में की गई। कब? 1953 में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भरतपुर में स्थित जो पक्षी अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, उसका क्या नाम है? तो 13वें का सही से जवाब है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये भरतपुर में पक्षी अभयारण्य स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दल्ली राजहरा। अगला है, दर्रे और उनके स्थानों का जोड़ा आपको मिलाना है। जोजिला और बुर्जिल ये दर्रा कहाँ पर है? 15वां क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो जोजिला और बुर्जिल जो है ये तो जम्मू कश्मीर है, कंफर्म है। बारा लापचा ला और सिपकीला ये उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। और दोस्तों ये थागालाल और नीति पास लिपुलिख दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो नाथुला है, जेलेपला है, ये सिक्किम में नहीं है। तो दूसरा तीसरा करेक्ट है, सॉरी दूसरा तीसरा यहाँ पे इनकरेक्ट है। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दूसरा और तीसरा जोड़ा ये दोस्तों करेक्ट नहीं है। और पहला आपका जोजिला और बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर का सही है जोड़ा। चौथा नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, कंफर्म है। जोजिला और बुर्जिल जो है, जोजिला आपको मालूम होगा ये जम्मू कश्मीर में है। और ये दोनों दूसरे तीसरे गलत हैं, ठीक है। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर बढ़ जाएगी, शेयरों की कीमत बढ़ जाएगी, या नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति बढ़ जाएगी, या व्यक्तिगत कर बढ़ जाएगा? जो निजी निवेश है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्टली लाइकली टू बी इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ राइज इन। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तब क्या निजी निवेश बढ़ेगा? शेयर के प्राइसेस बढ़ा दो, शेयर के दाम बढ़ा दो, ठीक है। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति बढ़ा दो, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल बढ़ा दो, पर्सनल टैक्सेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा?
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? नहीं, गलत है। शेयर की कीमत से इसका क्या मतलब है? नई पूंजी पर अगर अनुमानित प्राप्ति ये बढ़ जाएगा तो जो निजी निवेश है उसमें जो है अधिक संभावना होगी कि वृद्धि हो जाएगी। भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? ऑब्वियस सी बात है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बना हुआ है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर क्या है? टर्सरी सेक्टर है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन या एम.एस. स्वामीनाथन? कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो दोस्तों यहाँ पर भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। और जो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 20वां प्रश्न। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? Who was the Prime Minister during economic reforms 1991? तो अगर आपने दोस्तों हर्षद मेहता वाली जो वेब सीरीज देखी होगी तो पीवी नरसिम्हा राव का उसमें नाम आया था। 1992 का जो स्कैम हुआ था तो उसमें भी ये पीवी नरसिम्हा राव का नाम आया था। तो इस दौरान जो भारत में आर्थिक सुधार हुआ 1991 में, उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला, भारत के संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस शामिल है, कानून व्यवस्था शामिल है, जेल शामिल है, दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये शामिल नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये राज्य सूची में नहीं है। क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना है, सही है, मुख्य विशेषता है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण है, बिल्कुल सही है। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, एकदम सही है। और ये एक विशेषता नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, मुख्य विशेषता ये नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। इसका इंग्लिश में देखते हैं कमिटेड जुडिशियरी, ये एकदम से गलत है। अगला दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं 23 नंबर का। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? What ensures economic justice to Indian citizens? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यही भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन 24वां लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हलवा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40, ठीक है। हर पल आपको ये याद रहना चाहिए। पंचायती राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40, रट लें। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? बलवंत राय मेहता समिति ने। यह भी बहुत हलवा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? करंट फ्लोज इन अ सर्किट व्हेन a switch is opened, a switch is closed, a switch is either opened or closed, there is no voltage. स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर इनमें से कोई वोल्टता नहीं होता। तो 26वें का सही जवाब है दोस्तों स्विच बंद होने पर। आप बिल्कुल से परेशान होंगे कि अरे भाई ऐसे कैसे? स्विच बंद होने पर बिजली का जो प्रवाह है वो सर्किट में होता है, ठीक है। करंट फ्लोज इन अ सर्किट जब स्विच बंद होगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है, ओहम जिसको कहते हैं ओम, ठीक है। नींबू का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका साइट्रिक एसिड के कारण, ठीक है। फार्मिक एसिड तो लाल चीटा चीटी यूटी में पाया जाता है। एसिटिक एसिड एक आपका सिरके में पाया जाता है। कर्कट जनक रसायन से होता है। कर्कट जनक रसायन से क्या होता है? हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर या दमा? तो आपको मालूम होना चाहिए इससे कैंसर रोग होता है। कर्कट जनक रसायन से कौन सा?
रोग होगा कैंसर। त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो नेम ऑफ द अपर लेयर ऑफ द स्किन है वो एपिडर्मिस कहलाती है, ना कि एंडोडर्मिस। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? एपिडर्मिस अधिचर्म। इंग्लिश में थोड़ा याद रखते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब करंट अफेयर्स का सिलसिला शुरू होगा। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? बहुत बढ़िया बात है। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स रेजिडेंट्स। सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आपको रटना होगा राजस्थान। कौन सा ऐसा राज्य बना है भारत का? पहला राज्य राजस्थान है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर दिया है। फिर है आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? मास्टर, तो बात कर रहे थे हम आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से, ध्यान रखिएगा डेट बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है आरबीआई ने? मास्टर कार्ड। क्या है? मास्टर कार्ड। 52 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? तीनों काफ़ी करीबी विकल्प रखे गए हैं और दोस्तों इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय। योग के बारे में जो जागरूकता है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट योगा, मोबाइल ऐप नमस्ते योगा लॉन्च्ड बाय होम इन इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ क्या है इसमें का सही जवाब? 53 नंबर का सी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। रट लें इसको। आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड करें, एंजॉय करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? तो पैरा ओलंपिक्स में भारत ने तो झंडे गाड़े हैं, बहुत ज़्यादा मेडल्स लेकर आए हुए हैं। तो कितने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में मेडल भारत के झोली में आए हैं? कमेंट में बताएं। ठीक है, 54 नंबर का अगर हम सही जवाब की बात करें तो मरियप्पन थंगवेलु ये हैं, इनको 2021 टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया। ठीक है, हालांकि टोक्यो ओलंपिक खेल खत्म हो चुके हैं लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? पहले ब्याज दर घटाई गई थी फिर बढ़ी हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना की जो ब्याज दर है दोस्तों ये जुलाई से सितंबर के लिए 7.6% कर दी गई हैं। कितनी? 7.6%। आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी पर है, पीपीएफ इससे थोड़ा बहुत कम होगा। अगला है भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है और उस बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों विद्या बालन है। क्या है? विद्या बालन। विद्या बालन को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पर रखा हुआ है। 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो दोस्तों ये पासपोर्ट है जापान का। तो 2021 के लिए जापान देश का जो पासपोर्ट होगा विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर आएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन 58 नंबर देखते हैं। तमिलनाडु 2021 की विधानसभा का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? बहुत गहमा गहमी का माहौल रहा और जीता किसने? बताइए फटाफट। 58 नंबर का सही विकल्प है डीएमके। किसने? डीएमके ने जीता है तमिलनाडु का। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है?
तो वैश्विक शांति सूचकांक में दोस्तों आइसलैंड जो देश है, सूचकांक से एक प्रश्न अवश्य बनता है 100%। हैप्पीनेस इंडेक्स, भुखमरी इंडेक्स, तमाम सारे इंडेक्स होते हैं, तो उसको आप रट लें। वैश्विक शांति जो सूचकांक है इसमें शीर्ष पर क्या है? आइसलैंड है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम? तो दलितों के एम्पावरमेंट के लिए तेलंगाना की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन, तो ये जो भूटान की भूमि है उसको थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही हलवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो ये दोस्तों गोवा है। कौन सा? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सीधा सा सवाल, 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष। अगला है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को। 65 का बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? बहुत ही हलवा सा, दी हेग में। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कला, ये कहाँ पे है? खजुराहो मूर्ति कला, तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? एमपी में। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नबका-ले-बारा उत्सव, नबका-ले-बारा उत्सव किस राज्य से संबद्ध है? नबका-ले-बारा उत्सव जो है ये दोस्तों आपका संबद्ध है ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा से। 69 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 69 नंबर, और इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। बाकी आपका CFC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी हरित गृह गैस हैं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों ये कुल मिला के हमने 30 + 20, 30 आपके परंपरागत सामान्य ज्ञान, 20 करंट अफेयर्स, कुल मिला के 70 प्रश्नों 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। आशा ही ये सेशन पसंद आया होगा। UPSSC का शिफ्ट 2 का ये पेपर था, तो एक हिट ज़रूर होना चाहिए लाइक का और शेयर का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती इसी प्रकार के क्वेश्चन से बिंधी होगी, लबरेज होगी, ये पूरी तरीके से आप मान कर चलिए। बहुत ज़्यादा हवा मत बनाएं और बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें। जो दारोमदार होगा ये आपके सब्जेक्ट्स पर होगा। सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। मैथ एंड साइंस वाले मैथ एंड साइंस दोनों हल करना होगा। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या लें। बहुत बार वीडियो बनाए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा एग्ज़ाम नज़दीक है तो बहुत लोगों को पता ही नहीं हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। मैथ एंड साइंस वाले सोचते हैं कि हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ साइंस आएगा। ऐसा नहीं है दोस्त, आपको मैथ एंड साइंस दोनों के क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन मैथ्स, 50 क्वेश्चन साइंस। और जो लैंग्वेज का लेगा हिंदी, तो उसको हिंदी के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो इंग्लिश लेगा उसको इंग्लिश का 100 क्वेश्चन, और जो SST लेगा, सोशल साइंस वाले हैं, उनको 100 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस और पेपर 1 कॉमन रहने वाला है। और प्रधानाचार्य के लिए आपको पेपर 2 स्पेशली देना पड़ेगा, और पेपर 1 वही रहेगा। तो ठीक है, इसके लिए फिर डिस्कशन कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।